दोस्तों अभी यूपी में निरहुआ का एक बयान आ गया तो वहां भूचाल आ गया। लोगों ने अपनी टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा था? उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था, असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश के। हम कहिला असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश। इसमें मुझे लगता है कहीं किसी के बारे में बुरा नहीं कहा है। जो सही था उन्होंने उस सच्चाई को बोला है। तो सच बोलने से अगर किसी को कड़वा लगता है तो उस बात में दम होता है। तो निरहुआ ने जो भी कहा है वो दमदार बात कही है और देश के सभी यादवों को इस बात को स्वीकार करना होगा। राष्ट्रवादी हमारा यादव होता है, देशभक्त हमारा यादव होता है, धार्मिक हमारा यादव होता है। तो यादवों के लिए उन्होंने जो बात कही सही कही। और जो बाकी बचे अखिलेश वाली बात बोली है तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है, उनको मिर्ची लग रही है। जिनके चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई है वो गलत है, इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। आपको जानना होगा, समझना होगा कि अखिलेश यादव और उनका परिवार हमेशा हिंदू विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो सरकार इनकी थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। दंगों से इनका पुराना नाता रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कार सेवा करने के लिए हमारे कार सेवक आए थे, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गोली चलवा दी जिसमें हमारे कार सेवकों ने सीने में गोली खाई, पीठ पीछे एक भी गोली नहीं लगी, क्योंकि वो निहत्थे भले थे लेकिन उनके अंदर प्रभु श्री राम जी के लिए और मंदिर के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत थी, जज्बा था, साहस थी, शक्ति था। तो उन्होंने किया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, जिस प्रकार से यूपी के लाल निरहुआ जी का पुतला फूंकने का काम कुछ तथाकथित जो अपने आप को यादव बोलते हैं कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके यूपी के लाल दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने भोजपुरी सिनेमा को एक नई बुलंदी दी है, भोजपुरी आवाज को एक नई क्रांति दी है, नई ऊर्जा दी है। उन्होंने भोजपुरी भाषा को जिस प्रकार भारत ही नहीं विदेशों में आगे बढ़ाने का काम किया है, यह काम दूसरे के किसी यादव के बस की बात नहीं थी। आज आप उनको अगर गाली दे रहे हो, उनके बारे में गलत बोल रहे हो, तो आपके डीएनए क्या खराबी होगा तो आप बोल रहे हो। निरहुआ अपने आप में एक अच्छे मजे हुए अभिनेता हैं, एक अच्छे गायक हैं। उन्होंने समाज को जगाने का हमेशा काम किया है और आज वो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से सांसद भी हैं, जिसको आप सबने मिलकर चुन करके बनाया है। आज वो सिर्फ किसी एक बिरादरी के सांसद नहीं है, वो सारे बिरादरी के सांसद हैं, सारे लोगों के सांसद हैं। उनके बारे में अमर्यादित भाषा जो बोल रहे हैं, लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको समझना होगा, सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार गंदी राजनीति चल रही थी पहले की सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, उत्तर प्रदेश दंगा फ्री हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देश प्रदेश को गर्त में डालने का काम जो तथाकथित देशद्रोहियों द्वारा किया जा रहा है, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और उनको लोग जवाब देंगे और जवाब देना लोगों ने शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। उन्होंने टोटियां उखाड़ ली, उनको टोटी चोर की संज्ञा दी गई, तब यादव का खून नहीं खोला। कारसेवकों पर गोली चलाई गई, तब हमारे यादव भाइयों का खून नहीं खोला। हमारे धर्म को अपमानित करने का काम किया गया, तब यादव भाइयों का खून नहीं खोला। आजम खान के द्वारा भारत माता को डायन कहा गया, तब हमारे यादव का खून नहीं खोला। तब हमारे यादव भाई कहां थे? आज निरहुआ जी ने अगर बोल दिया असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश के, तो आप प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो। यह गलत है। अपने जेहन में झांक कर देखो आप क्या कर रहे हो। समय और लोग आपको जवाब देंगे। जय हिंद।